गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के आवश्यक तत्व और वाक्य के अंग के संबंध में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, देखिए वाक्य के प्रकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, क्रिया के आधार पर वाक्य। पहला है क्रिया के आधार पर वाक्य और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य। नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य। वाक्य के प्रकारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है क्रिया के आधार पर वाक्य, दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य और तीसरा है रचना के आधार पर वाक्य। देखिए पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। क्रिया के आधार पर वाक्यों की संख्या है 3। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा था कृत्रिवाच्य प्रधान। कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य। कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य। और दूसरा हमने पढ़ा कर्म वाच्य प्रधान वाक्य। और तीसरा था भाव वाच्य प्रधान वाक्य। ये थे क्रिया के आधार पर वाक्य। इसके संबंध में हमने चर्चा भी की थी। कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य यानी जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा अर्थ प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य होता है। यानी क्रिया का लिंग वचन कारक क्रिया वाक्य में क्रिया के अनुसार हो, वहाँ क्या होगा? कर्ता के अनुसार हो, वहाँ होगा कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहली बात, कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रधानता। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे मुख्य बात क्या है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा अर्थात प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है। कृत्रिवाच्य प्रधान में क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है। कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है। इसके अलावा इसके जो लिंग वचन और कारक हैं वह कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्या होगा?
क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार। कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य में क्या होगा? कर्ता की प्रधानता क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के दूसरा देखिए, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ें पवन पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण क्या होगा? पवन पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण के लिए पवन पुस्तक पढ़ता है। नई स्लाइड कैंसिल नहीं करेगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा पवन पुस्तक पढ़ता है। पवन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य क्या है? कृत्रिवाच्य प्रधान। कृत्रिवाच्य प्रधान क्यों है? हमने क्या देखा? सबसे पहली बात तो हमने देखी थी कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। और क्रिया इसमें है पढ़ता है। ये क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। इसका लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, क्योंकि यहाँ कर्ता क्या? पवन जो पुरुषवाचक संज्ञा एक वचन है, तो इसके अनुसार ही क्रिया होगी। जो क्रिया पढ़ धातु से बनी है उसमें ता प्रत्यय लगा है, ये पुल्लिंग के साथ पढ़ता। परंतु यहाँ यदि पवन की जगह पर शीला होती, मोहिनी होती, तो पढ़ता क्रिया न होकर के यहाँ कौन सी क्रिया होती? पढ़ती क्रिया। यानी ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, इसलिए ये वाक्य जो है कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य है। इसके बाद में हम कर्मवाच्य प्रधान वाक्य की बात करें तो सीधी सी बात है, कर्मवाच्य प्रधान में क्या होगा? कर्मवाच्य प्रधान में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य प्रधान वाक्य देखिए, कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य में हमने देखा कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। जबकि कर्मवाच्य वाक्य की परिभाषा हम पढ़ें तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है। पहली बात, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है। इसलिए हमने कृत्रिवाच्य प्रधान में हमने देखा कि क्रिया का संबंध, प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। यहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है। कर्ता से न होकर कर्म से होता है। तथा क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं।
किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। कृत्यवाच्य में कर्ता के अनुसार होते हैं और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुमन ने गाना गाया। सुमन ने गाना गाया, ये बात आप समझ रहे हैं। सुमन इसमें कर्ता है और कृत्यवाच्य प्रधान होता तो भी यहाँ गाया। गाना यहाँ कर्म है और गाया यहाँ क्रिया है। तो ये जो क्रिया है ये इस कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है, न कि कर्ता के अनुसार है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुमन की जगह यदि मोहन कर दिया जाए तो भी गाया ही क्रिया होगी, क्योंकि वो किसके अनुसार है? क्रिया कर्म के अनुसार है। इसलिए जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ कर्मवाच्य प्रधान होता है। जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ कर्मवाच्य प्रधान होता है। इसी में लास्ट में हम देखें तो लास्ट होता है भाववाच्य प्रधान। कौन सा? भाववाच्य प्रधान। इसमें वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर, कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है। इसे भाववाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश से खेला नहीं जाता, यहाँ क्रिया न तो कर्म के अनुसार है और न ही कर्ता के अनुसार है, जबकि यहाँ जो क्रिया है वह भाव के अनुसार है। तो यहाँ इस प्रकार के वाक्यों में भाववाच्य प्रधान वाक्य होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें। नरेश से पढ़ा नहीं जाता। नरेश से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ भी जो क्रिया है वो न तो कर्म के अनुसार है और न ही क्रिया के अनुसार है। इसलिए इस प्रकार का जो वाक्य होगा वह भी कौन सा वाक्य होगा? भाववाच्य प्रधान वाक्य होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।